दोस्तों किसी भी बाइक के इंजन से लीकेज आना कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो अक्सर आ जाती है हमारे साथ भी कि कहीं से हमारी बाइक के इंजन में लीकेज आ गया। आज इस वीडियो में आपको पूरा मैं जानकारी दूंगा कि लीकेज किन कारणों से आता है और कैसे उसको ठीक किया जाना है। वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो कारण को जानना है कि लीकेज आता किन कारणों से। देखिए, कुछ सेंसिटिव पार्ट या पोर्शन कह लीजिए आपकी व्हीकल में रहते हैं जिनमें लीकेज आने का एक सबसे बड़ा कारण तो हमारे व्हीकल की साफ सफाई का न होना है। क्योंकि जितने भी हमारी ऑयल सील्स लगी हुई है, जैसे हमारा गेयर लीवर वाली ऑयल सील हो गई या किक की ऑयल सील हो गई, इनमें लीकेज आने का मेन कारण वहां पर डस्ट लग जाना या उसमें कुछ रेत मिट्टी फंस जाना, जिससे हमारी ऑयल सील डैमेज होती है और लीकेज आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मौसम के चेंज होने पर भी कुछ जगह से ऐसा है कि जैसे हमारे कहीं, ये सपोज कीजिए हम इस बाइक की सर्विस कर रहे थे और इसमें आप दिखाएंगे कि बहुत जगह से लीकेज आया हुआ है। ये आपका हेड रॉकर कवर के ऊपर से भी देखिए चारों तरफ से लीकेज इसमें आया हुआ है। यहाँ लीकेज आने का कारण ये हमारे गैस्केट के, रबड़ गैस्केट के लीक हो जाना है इसका कारण। तो इसको कैसे ठीक करना है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारी जो बाइक है उसमें 3 तरह की गैस्केट यूज होती है नॉर्मली। एक हमारी पेपर गैस्केट हो गई, एक हमारी मेटल गैस्केट हो गई और एक हमारी रबड़ गैस्केट हो गई। तीनों गैस्केट्स के साथ हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम गैस्केट चेंज कराएंगे, चाहे आप पेपर गैस्केट चेंज करा रहे हैं, चाहे आप मेटल गैस्केट चेंज करा रहे हैं, चाहे आप रबड़ गैस्केट चेंज करा रहे हैं, उन गैस्केट के साथ आप किसी भी तरह का सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे। जैसे कुछ मैकेनिक्स को हमने देखा है कि वो रबड़ गैस्केट को चेंज कर रहे हैं, साथ साथ उस पर सीलेंट भी लगा रहे हैं। तो वो एक गलत एक्टिविटी है, उससे लीकेज हमारा बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको नई गैस्केट भी चेंज करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में हमें बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी और उससे फेस भी डैमेज होता है। तो आप सबसे पहले ये क्लियर करें कि अगर लीकेज आया है, जिस पोर्शन से लीकेज आया है उस पोर्शन का पर्टिकुलर गैस्केट अगर रबड़ गैस्केट है, जैसे इसके हेड वाले पोर्शन से लीकेज आया है तो ये गैस्केट, ये रबड़ वाली गैस्केट में चेंज करूंगा और इसमें कोई भी सॉल्वेंट नहीं लगाऊंगा। नॉर्मली गैस्केट की जगह गैस्केट रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा, वीडियो के बीच में जैसे मैंने जिक्र किया था मौसम के चेंज होने पर कैसे हमारा लीकेज आ सकता है। देखिए, कुछ ऑयल सील्स हमारी ऐसी होती हैं जो रबड़ की बनी हुई हैं और जनरली जैसे हमारा मौसम चेंज होगा, सर्दी से गर्मियाँ आएंगी या गर्मियों से सर्दी आएंगी, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि उनकी फॉर्म में चेंज आए और कई बार लीकेज के चांसेस रहते हैं। या फिर कई बार जैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हुई है और उसको हमने एकदम से कहीं धुलाई करवा दी उसकी, जैसे रबड़ की गैस्केट हमारी गर्म हुई हुई है और अचानक उस पर पानी लगने से जैसे ही वो ठंडी होगी, तो कई बार पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ से भी लीकेज आने की। फिलहाल इसके हेड गैस्केट के लीकेज को हमें, सॉरी, हेड कैप के लीकेज को हमें क्लियर करने के लिए हेड कैप को उतारना पड़ेगा। इसको उतारने के बाद पहले इस पूरे पोर्शन की ढंग से साफ सफाई की जाएगी। ये देखिए दोस्तों, लीकेज के कारण पूरा डस्ट पकड़ लिया है इसने। अब ये दोनों पैनल्स जो मैंने ऊपर से उतारे हैं रॉकर कवर वाले, इनको मैं साफ़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर डस्ट रहेगी तो मैं नया गैस्केट भी चेंज करूँगा तो भी लीकेज आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ की सफाई हमें बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरह से इसको साफ़ किया जाए। जितनी भी डस्ट यहाँ पर चिपकी हुई है उसको अच्छी तरह से हटाया जाए। देखिए दोस्तों, इसमें पहले भी सीलेंट का इस्तेमाल किया गया है किसी मैकेनिक के द्वारा, गैस्केट के साथ साथ उसमें सीलेंट भी लगाया गया है, जिसकी वजह से लीकेज तो हमारा नहीं रुक पाया। लेकिन आगे मुझे साफ़ सफाई में बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसको मुझे बहुत आराम से साफ़ करना होता है। देखिए, ऊपर से भी मुझे ये पोर्शन पूरा क्लियर करना पड़ेगा। नई गैस्केट यूज़ करने से पहले मुझे पूरा फेस बिल्कुल क्लीन कर लेना है। देखिए, ये फेस मैं क्लीन कर चुका हूँ फिलहाल। अब इसको कपड़े से मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगा। ये जो रॉकर कवर हैं इनको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। इसमें एक प्रोफाइल बनी रहती है जिसमें मेरा रबड़ गैस्केट सेट होएगा, उस प्रोफाइल को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, जिससे उसमें से लीकेज आने की पॉसिबिलिटी ना रहे। देखिए, दोनों रबड़ के नए गैस्केट हैं जो मैं यूज़ करूँगा इसमें। इन्हें पहले इनकी प्रोफाइल में फिट कर लेना है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी प्रोफाइल से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि कई बार ना लगाते हुए हमारे हेड कैप को ये प्रोफाइल से बाहर निकल जाते हैं और उस केस में भी हमारा लीकेज आने की पॉसिबिलिटी है दोबारा। तो आप इन्हें ध्यान से फिट करें।
माउंटिंग डावल लगे हुए थे दोनों तरफ, उनमें फिट कर ले। उसके बाद वापस से जो बोल्ट जहाँ से खोले थे वापस लगा के उनको टाइट कर दें। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। नॉर्मली एक गैस्केट की जगह गैस्केट लगाना है नया, ऐसा कुछ करके आराम से। इसके अलावा और कौन कौन से पोर्शन सेंसिटिव है जहां से हमारा लीकेज आता है? इधर क्लच की तरफ आप दिखाएंगे, जब भी हम इधर के पोर्शन में, सॉरी मैग्नेट की तरफ हम दिखाएंगे, मैग्नेट के पोर्शन में लीकेज आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये पोर्शन हमें कभी कभी खोलना पड़ता है। जैसे चैन सेट चेंज कर रहा हूँ तो इसको खोलना पड़ेगा, या इधर की तरफ कभी हाइड्रोलिक में हमें एडजस्टिंग करनी है तो भी हमें ये वाला पोर्शन खोलना होता है। इस कंडीशन में भी हमारी इधर एक पेपर गैस्केट लगी होती है, जिसको अगर खराब हुई है तो हमें नई चेंज कर देना है। देखिए इस व्हीकल में आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ, गैस्केट के साथ साथ एक सीलेंट भी यूज किया हुआ है। इसको आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सीलेंट लगाने के बावजूद भी लीकेज हमारा नहीं रुका है, तो आप सीलेंट वगैरह ना लगवाएं। इसके साथ साथ आप ये खाली एक गैस्केट में नई यूज करूंगा, उसके बाद इसमें से लीकेज नहीं आएगा। इसके अलावा लीकेज आने की पॉसिबिलिटी हमारी जितनी भी रबर रिंग्स हैं, या आप ये कह लीजिए ऑयल सील्स हैं, या किक की सील हो गई, आपकी गियर लीवर की सील हो गई, इस तरह की सील से लीकेज आता है। उसमें भी हमें जब सील खराब हो गई है तो सील की जगह नॉर्मल सील लगा देनी है, उस पर भी कोई चिपकाने की ट्यूब, सॉल्वेंट, इस तरह का कुछ यूज नहीं करना है, तो हमारा लीकेज आराम से रुक जाएगा। उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप पार्ट ऑयल सील की जगह ऑयल सील यूज करेंगे और उस पर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट कुछ नहीं लगाएंगे तो हमारा लीकेज नहीं आएगा, बशर्ते आप ओरिजिनल गैस्केट या ओरिजिनल ऑयल सील यूज करें, क्योंकि इस तरह के सॉल्वेंट को लगाने की जरूरत हमें लोकल गैस्केट या लोकल ऑयल सील के साथ पड़ सकती है, ओरिजिनल के साथ नहीं।